हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए आपका जो पार्ट नंबर 2 आ चुका है। पार्ट नंबर हमने आपका पहला वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक हम एक एक करके आपके सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो आपको प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस, तो आप hindustanKnowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को भी कर देंगे लाइक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसी कड़ी में हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, USA जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता है। क्या है? सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? तो अभ्रक किस यूज में, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। किसमें? विद्युत में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विद्युत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम है। तो क्रिया प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? ये न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है या फिर न्यूटन का तृतीय नियम है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो आपको यहाँ पर जो सूर्य है वो जब आपको लाल दिखता है उगता है सूर्य डूबते समय, तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो उसमें टोटल 7 रंग उसमें निकलते हैं, जिसमें आपका लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। और आसमान आपको नीला क्यों दिखता है? क्योंकि जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उस पूरे आसमान में उस रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें आसमान लाल दिखता है, सॉरी नीला दिखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बैकरल ने। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं? हिरन की होती हैं। किसकी होती हैं? हिरन की होती हैं। इस तरह सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरन की होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसका करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। इसके बाद है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। तो यहाँ पर कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं या फिर मिश्र धातुएं कहते हैं। वे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं।
इसके बाद है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। कौन से? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? लोहा में होती है या फिर इस्पात में होती है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो किसमें होती है? इस्पात या फिर लोहा में होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? पलायन वेग। क्या कारण है? पलायन वेग है। तो यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। इसके बाद है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक -0 डिग्री से केल्विन होता है। कितना होता है? -0 डिग्री केल्विन होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक -0 डिग्री केल्विन होता है। इसके बाद है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किससे हुई है? ग्रीक भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी आपकी इकाई होती है रेडियो धर्मिता की। रेडियो एक्टिवता है यहाँ पर रेडियो धर्मिता की होती है। किसकी होती है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। इसके बाद है नेक्स्ट, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की। किसकी होती है? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बैगनी रंग। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आपके कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसके बाद सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 2 सेकेंड। इसके बाद है, रिएक्टर स्केल किसके नापने का प्रयोग होता है? तो रिएक्टर स्केल किसको मापता है? तो रिएक्टर स्केल आपका भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो रिएक्टर स्केल आप किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके बाद है, डायनामाइट के आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने आपके डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा हीरा। इसके बाद है नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। तो यहाँ पर एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं। इसके बाद है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इसके बाद है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश ने की थी। किसने की थी? केवेंडिश ने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। किसने की थी? केवेंडिश ने की थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? तो गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं?
असूत्री विभाजन क्या कहते हैं? एमाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? 100 किलोमीटर तक आपका आयनोस्फीयर फैला हुआ है, यानी कि आयनमंडल फैला हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये आपके हो गए हैं लगभग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंस साइंस के क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्ज़ाम के अतुल मैस्ट्री एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और इतने अच्छे से तैयार करके लिख लेना है और इन्हें डेली आपको प्रिपरेशन में करना है, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सकेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।